ओम नमः शिवाय। दोस्तों यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु देव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि राहु से बिल्कुल अलग हटकर प्रभाव देते हैं केतु, और वह कौन व्यक्ति है जो आपको गुमराह कर सकता है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यदि आपके पास समय न हो तो आप वीडियो को अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी इस वीडियो को आप देखें तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने केतु के बारे में जो डिटेल में आपको जानकारी दी है, यदि आपने अपना 10 से 12 मिनट का कीमती समय इस वीडियो को दिया तो आप केतु से रिलेटेड जो समस्याएं आनी हैं उनको कैसे टैकल करना है या आपको केतु से कैसे लाभ लेना है, इसकी भी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने राहु का परिवर्तन कैसा रहेगा इसकी भी जानकारी दे दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम केतु पे। तो देखिए, अगर मकर राशि की हम बात करें तो पिछले 18 महीनों से आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे। कभी आपके पास में पैसा बहुत अच्छा आया तो वही कभी आपको प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। बहुत सारे मकर राशि वालों का कार्यस्थल को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने परेशान रहे, जैसा आप सोच रहे थे वैसी चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही थी। बहुत सारे मकर राशि वालों के जीवन में खर्च की अधिकता बढ़ी हुई थी, जो आपकी सेविंग्स थी वो सेविंग्स भी कहीं ना कहीं से खर्च हो गई। और आपने देखा होगा कि आपके घर परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा डमाडोल चल रही थी, यानी घर परिवार में वाद विवाद की स्थितियां बनी हुई थी। हालांकि कुछ अच्छे भी कार्य हुए, कुछ मकर राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन भी इस दौरान देखने को मिले हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि केतु देव जब आपके 10वें भाव से निकलकर और कहां पर आपके गोचर करेंगे, ये 9th हाउस में आएंगे। अब इस बात को बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखिए, 9th हाउस जो है ना, ये किस चीज का होता है? भाग्य का होता है, साथ ही पैतृक संपत्ति का, पिता का और आपके धर्म कर्म का होता है। इसके साथ टूर एंड ट्रेवल्स को भी हम यहीं से देखते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं, विदेश को भी हम देखते हैं। तो अगर हम देखें, हालांकि विदेश को 12वें भाव और 8वें भाव का भी तीनों का विचार किया जाता है, लेकिन 9th हाउस से भी हम लंबी दूरी की यात्रा को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि केतु देव 9वें भाव में आप पे गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके करियर से संबंधित जो समस्या थी वो समस्या दूर होगी। जो अभी तक जिनकी नौकरी या जॉब छूट गई थी उनको प्रयास अवश्य करना चाहिए, जॉब आपको नई प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही यदि आप विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे थे, विदेशी भूमि है उससे आप किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो अब लाभ में आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि कार्यस्थल पर आपका मन लगेगा। जो भी आप कार्य करेंगे उसको मन से करेंगे, दिल से करेंगे। तो अगर आप अपने कार्य को एनर्जी के साथ कर रहे हैं, फोकस होकर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से वो आपके कार्य होंगे। लेकिन देखिए, 9th हाउस के अंदर है, ऐसे में मेरा जो अनुभव रहा है कि अगर केतु देव गोचर में 9th हाउस में आए तो जिस भाव में केतु देव बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। कहने का क्या मतलब है, समझिए बड़े ध्यान से इसको। केतु आपके 9th हाउस में है, यदि आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे, हम यहाँ पे नई बात आपको बता रहे हैं, इसको आप 2 से 3 महीने कीजिएगा जब केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो अपने जीवन के अंदर अगर आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा उसको कम कीजिए। आप देखेंगे केतु बेहतर आपको रिजल्ट देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आप प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि जिस भाव में ये बैठे उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। काफ़ी लंबे समय से यदि आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे, जाना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा है, आप उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, हमने लिखा हुआ थंबनेल पर कि केतु एक प्यास है, तो जहाँ पर ये बैठा है उस भाव से रिलेटेड चीजों के लिए आपको ये तड़पा देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप उन चीजों को अपने दिमाग से निकाल देंगे तो आप बहुत शांतिचित्त होकर अपने अन्य कार्यों को कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा, हम ये नहीं करें कि बिल्कुल आप धर्म से दूर हो जाइए, लेकिन थोड़ा सा उसको कम कीजिए। इसके साथ में अगर आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आप बार बार परेशान हो रहे हैं, उसको थोड़े से समय के लिए अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दीजिए और अपने जुबान से, अपने मस्तिष्क में इस चीज को नहीं आने देना है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या आपके जीवन में भाग्य कब साथ देगा। इन चीजों से अगर आप दूर रहते हैं ना तो
बाय डिफॉल्ट आपके जीवन में 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में वृद्धि देखने को मिलेगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। तो मतलब कि 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, पिता के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, बस न्यूट्रल रहिए। न्यूट्रल रहेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मकर राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, आप पिछले 5 वर्षों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से आपकी हेल्थ पर देखने को मिल रहा था। अब बहुत सारे लोगों को जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी वो कैसे दूर होगी ये भी जान लीजिए। देखिए केतु जो होता है ना, ये आपका पास्ट लाइफ जो होती है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल ये देने का कार्य करते हैं और पंचम दृष्टि जहां पर ये डालते हैं वहां पर आपका लक बाय डिफॉल्ट कार्य करने लगता है। कहने का क्या मतलब है कि लगन पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए आपके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, साथ ही जो अभी तक हेल्थ से रिलेटेड इशू आपके लिए आ रहे थे वो दूर होंगे, कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो आप अकेलापन महसूस कर रहे थे तो उन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी, अनिद्रा की समस्या दूर होगी। जो छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो रहे थे, कहीं ना कहीं से उन चीजों को अब आपकी दूरी बनती नजर आएगी और अपने आप में आप हैप्पी फील करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको प्रथम भाव से रिलेटेड चीज़ों में लक का साथ मिलेगा और बड़ी आसानी से मान सम्मान के लिए आपको ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको प्राप्ति भी हो जाएगी। तो हेल्थ के लिए हम बहुत अच्छा देख रहे हैं। आने वाला टाइम पीरियड आपके हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा रहेगा, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बेटर यहाँ पर केतुदेव करने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो अगर आप कोर्ट कचहरी आदि के मामले में चल रहे थे तो कोर्ट कचहरी के मामलों में ये विजय दिलाएंगे। वही अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, नवंबर से लेकर और मार्च 2024 तक कहीं ना कहीं से कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय, खर्चों में कमी आएगी, धार्मिक क्रियाकलापों पर आप खर्च जरूर कर सकते हैं, ये चीज रहेगी। इसके साथ केतु की जो 7वीं दृष्टि है, अब देखिए केतु की 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें, है ना, तो देखिए 7वीं दृष्टि में अगर हम देखें तो राहु इनके जस्ट सामने आते हैं और राहु 3rd हाउस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं से कम हो जाता है क्योंकि राहु यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो देखिए हमने बताया छोटी मोटी यात्राओं के बहुत अच्छे योग बनेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं से वाद विवाद रह सकते हैं या उनके साथ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है या आप में थोड़ा सा आलस्य हावी हो सकता है, आपके अंदर एक अनजाना सा भय रह सकता है। इसके साथ किसी चीज का क्रिएशन भी होता है। राहु जहां पे बैठा है 3rd हाउस के अंदर, तो यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड से आपको फायदा होगा या कोई ना कोई नई चीजों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। और समाज, मैंने कहा ना कि 3rd हाउस से सामाजिक क्षेत्र को भी देखा जाता है, तो सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा। वही बाहरी लोगों का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। आपके घर परिवार में सुख शांति अब आने वाली है। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि घर परिवार के सदस्यों के बीच में मन मुटाव जो हो रहा था उन सभी बातों से आप बाहर निकलेंगे। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति अवश्य आपको देखने को मिलने जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी आपके लिए परिस्थिति बन रही है। साथ ही अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़ाव रखते हैं या डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, अकल्ट में आपका बिलीव है, तो आपके लिए यहाँ पर आने वाला टाइम जो 2025 तक का होगा ये बेटर जाने वाला है। थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर आप जरूर कीजिएगा और जब आप छोटी मोटी यात्रा करेंगे तो वो यात्राएं आपके लिए सफलतादायक तो रहेंगी, लेकिन अपने सामान वगैरह का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं इनकी जो 9th दृष्टि पड़ेगी वह कहाँ पर पड़ेगी। देखिए केतुदेव 9th हाउस में गोचर करते हुए नवम दृष्टि जो डालेंगे वो आपके पंचम भाव पर डालेंगे। अब देखिए इनके जो नवम दृष्टि का फल होता है गोचर में, तो पंचम भाव से रिलेटेड ये चीज़ों में आपको बहुत अच्छे बेहतर परिणाम देंगे। लेकिन कैसे देंगे समझिएगा, नवंबर में यानी कि 30 अक्टूबर को इनका गोचर होगा, तो आपके लिए जो शुरुआत के 3 महीने रहेंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये किस चीज़ का होता है, पंचम भाव आपकी एजुकेशन का होता है। तो इनकी जो नवम दृष्टि का प्रभाव होता है ये उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में ये आपके लिए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। एक एग्जाम्पल से आप इसको समझिएगा तब जाके आप समझ पाएंगे। देखिए जैसे कि ये कोई विद्यार्थी हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा आशा रख के और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और उनको पूरा अपने आप पर विश्वास था कि वो एग्जाम ये क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं से उनके अनुरूप नहीं आया, तो उनको क्या हुआ, वहाँ पर एक्सपीरियंस मिला कि जो आपने, हो सकता है कि जब वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई ना कोई गलती उन्होंने की है, लेकिन ये क्या ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो गोचर है ना ये 18 महीने का। तो शुरुआत में इनको क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से ये फेल हो गए, लेकिन फिर से उन्होंने प्रयास किया
और उसी टाइम पीरियड के दौरान 4 से 6 महीने के अंदर उनको बहुत अच्छी जॉब प्राप्त हो गई या उनका जो कंपटीशन का एग्जाम था वो क्रैक कर गए। तो ये वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में ये पहले बैड एक्सपीरियंस देंगे, फिर उसके बाद आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। तो देखिए आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा शुरुआती 3 महीने में अपने एजुकेशन को लेकर ज़्यादा फोकस रहिएगा, कोई बहुत बड़े परिवर्तन करने से बचिएगा। लेकिन उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद इनका इफेक्ट आना शुरू होगा और आपको ये बेहतर रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। साथ ही हम प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके साथ में प्रेम संबंधों को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी, इसको आप नोट करके चलिए। अगर आप मकर राशि वाले हैं, हो सकता है कि अभी आप रिलेशनशिप में हो या केतु का जैसे ही ट्रांजिट होगा आपका कोई ना कोई नया रिलेशनशिप बनेगा, आप किसी न किसी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे और वो रिलेशन 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहे और उस रिलेशन के अंदर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील करें या बहुत ज्यादा आपको दुख हो। तो वहां पर ये क्या करेंगे ना कि आपको प्रेम में बैड एक्सपीरियंस देंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा होगा कि हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में हो जो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला हो। जो चीज आप उस व्यक्ति से चाहते थे उससे ना मिलकर किसी दूसरे व्यक्ति से मिला, तो ये एक्सपीरियंस आपको दिलवाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं इस गोचर के आधार पर कि नए प्रेम संबंध बन रहे हैं। अगर प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की समस्या है, ये प्रेम संबंध में काफी लंबे समय से आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, तो वहां से आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये साहस आपके अंदर ये पैदा करेंगे। इसके साथ संतान को लेकर कुछ समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं धीरे धीरे करके अब दूर होने जा रही हैं। साथ ही आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। तो हम अगर कहें तो आपको पंचम भाव का बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस आपको आएगा अपने संतान को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर आपका अनुभव बढ़ेगा, प्रेम संबंधों को लेकर आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। तो जो केतु की स्थिति है आपके बिजनेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगर आप मकर राशि वाले हैं तो केतु का तो रिजल्ट हमने बताया, लेकिन राहु का प्रभाव यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो कौन व्यक्ति आपको गुमराह कर सकता है, अब हम इस पर बात करेंगे। देखिए केतु राहु आपके 3rd हाउस में रहेंगे, जहां से इनकी पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है कि आपको किसी भी व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप नहीं करना है भूल कर भी, क्योंकि कुछ लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं जो कि आपसे बोलेंगे कि चलो ये पार्टनरशिप में कार्य करते हैं या आपकी दोस्ती आ रही है। पार्टनरशिप में भूल कर भी काम मत करना, अन्यथा राहु केतु के ट्रांजिट के बाद 6 से 8 महीने या ज्यादा से ज्यादा 10 महीने तक वो पार्टनरशिप चलेगी और भयंकर लॉस आप सहेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, ध्यान रखें अनजान व्यक्ति या आपसे कोई ऐसा व्यक्ति टकराएगा जो कि कभी आपसे उसकी बातचीत ना हुई हो, हाल फिलहाल में उसकी दोस्ती यारी हो गई हो, और ऐसे व्यक्ति से आप टकराएंगे और वो आपका जो संचित धन है कहीं ना कहीं से वो इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे कि आकस्मिक रूप से आपका धन बढ़ जाएगा। तो इन लोगों से दूर रहिएगा, ऐसी चीजें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। तीसरी स्थिति और हम बता देते हैं कौन सा व्यक्ति आपको गुमराह कर सकता है। देखिए वो व्यक्ति आपको गुमराह कर सकता है जो कि आपके कार्यस्थल पर किसी, अगर आप पुरुष हैं तो महिला के द्वारा आपसे चीटिंग होगी या आपको झांसे में लिया जाएगा। मैं समझा रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपके साथ में हो सकती है जिसको लेकर आपको अवेयर रहना। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष को लेकर आप अवेयर रहिए। हो सकता है कि आपके पास में जो धन है, क्योंकि ये धन को ही खराब कराएंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन 2-3 बातों को लेकर। जब भी ऐसी घटना हो, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इसको लेकर सचेत हो जाइए, तो चीजें बेहतर होंगी। राहु का प्रभाव लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर देख लीजिए। दी गई जानकारी